हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इग्नू वाले चैनल पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। BRL 105 कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे एग्जाम्स के पर्पस से। ये क्वेश्चंस और ये पूरी की पूरी क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपको सामने कंटेंट टेबल दिख रहा है, उस कंटेंट टेबल में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्विस क्वालिटी क्या है, और साथ ही साथ उसके डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे कस्टमर सर्विस के बारे में कि क्या समझते हैं हम कस्टमर सर्विस से। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कस्टमर ग्रीवेंस क्या होता है, एंड देन यहाँ पर पढ़ेंगे पॉजिटिव कल्चर के प्रिंसिपल्स के बारे में। और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कस्टमर लॉयल्टी के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो ये कुछ आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए सिंपल सा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है आप कहेंगे सर्विस क्वालिटी। देखो सर्विस क्वालिटी क्या है, रेफर करती है कि आप कहेंगे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितने तरीके से कैसे आप सर्विस देते हैं। ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं हम गुड्स की बात करें या फिर सर्विस की बात करें, ये क्या होती है, हम कहेंगे सर्विस जो होती है हमारी इंटेंजिबल होती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कस्टमर्स होता है क्वालिटी के बेस पर जो भी आप कह सकते हैं अपने वो एक्सपीरियंस करता है। और सर्विस को क्या, जब आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं, जब हम सर्विस को रिसीव करते हैं उस समय में क्वालिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अगर जो हमारी सर्विस परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मैच हो जाती है, तो यहाँ पर ये कंसीडर करता है कि जो कस्टमर को क्वालिटी सर्विस मिली है वो कैसी मिली है, हाई मिली है। समझ में आया कि क्या होता है सर्विस क्वालिटी। सिंपल सा अगर मैं आपको सिंपल सी बताऊं नॉर्मल सी एक भाषा में, तो आप कहेंगे जो सेवा है यानी कि जो सर्विस है वो आप कहेंगे किसी भी कस्टमर को उसकी अपेक्षाओं के अनुसार किस हद तक आप कह सकते हैं मिलती है, या फिर उससे अधिक जब मिलती है, वही हमारा क्या होता है, सर्विस क्वालिटी होती है। और हाई कब होती है, जब उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस जब करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक कस्टमर जो है बैंक विजिट करता है और उसने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक में बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, स्टाफ कैसा होगा, पोलाइट होगा, और बैंक जो है एग्जैक्टली वही सेम चीज आप कहेंगे वही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर बैंक विजिट कर रहा था उसके लिए वो सर्विस क्वालिटी कैसी होगी, आप कहेंगे अच्छी होती है। समझ में आया, यानी कि यही जो सर्विस क्वालिटी है कैसे कंसीडर की जाएगी कि सर्विस क्वालिटी यहाँ पर हाई थी या फिर गुड थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया पहला हमने टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि सर्विस क्वालिटी यहाँ पर इंक्लूड करती है फिजिकल फैसिलिटीज को, इक्विपमेंट्स को, और स्टाफ के अपीयरेंस को, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जितने भी विजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी को। जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल रूम कैसा है, क्लीन है, मेडिकल इक्विपमेंट है, और साथ ही साथ नर्स भी कैसी हैं, वेल ड्रेस हैं। तो आप कहेंगे एक ये पूरा का पूरा क्लिनिक, ये जो हॉस्पिटल है, ये इसका इंप्रेशन कैसा रहेगा, आप कहेंगे गुड रहेगा, है ना। तो कैसी सर्विस मिली, आप कहेंगे टेंजिबिलिटी। ठीक है, ये हमारी सर्विस क्वालिटी कैसी रही, कस्टमर के लिए हाई रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड जो डायमेंशन है जिसमें हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या है, यानी कि इट मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। यानी कि आप कहेंगे एक कुरियर कंपनी है, पार्सल को डिलीवर कर देती है टाइम पर, तो यानी कि वो विश्वास दिखा रही है। जितना कस्टमर का आप कहेंगे विश्वास है, वो कंपनी ने क्या किया हुआ है, विश्वास बना के रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी है, यानी कि वो कंपनी जो है योग्य है कि जो वो प्रॉमिस करती है कि वो प्रॉमिस पर एक्यूरेटली कंसिस्टेंटली के साथ आप कहेंगे सर्विस को डिलीवर करेगी, तो वो योग्य है। और वो कस्टमर का क्या है, आप कहेंगे उस कस्टमर को क्या है, उसकी सर्विस पर विश्वास भी है। फिर बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि कस्टमर को आप कहेंगे यहाँ पर रेफर करना हेल्प, विलिंगनेस, यानी कि कस्टमर की हेल्प करने के लिए फटाफट से तैयार रहती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्विकली रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्लेंट कॉल, अगर आप कहेंगे किसी भी प्रकार की कंप्लेंट कॉल आती है तो फटाफट से आप कहेंगे शिकायत, आप कह सकते हैं जो भी शिकायत आ रही है
उसके लिए तुरंत क्या किया जाता है, आप कहेंगे रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो तुरंत क्या रहता है, आप कहेंगे तैयार रहते हैं कस्टमर की हेल्प के लिए। फिर बात करते हैं एश्योरेंस, ये इंक्लूड करता है नॉलेज, क्योरिटी, उसके बाद ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का ट्रस्टवर्दीनेस, क्योरिटी और नॉलेज। लाइक एक नॉलेजेबल बैंक ऑफिसर है, वो एक्सप्लेन करता है जितने भी आप कहेंगे लोन टर्म्स होंगे, कस्टमर को जितने भी आप कहेंगे इंफॉर्मेशन है लोन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्या किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं कस्टमर को, क्लाइंट को। आप कैसे किए जाएंगे, जब नॉलेज होगी किसको, एम्प्लॉय को। अगर आप कहें बैंक के ऑफिसर को ही आप कहेंगे लोन से रिलेटेड, लोन के जो टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही नहीं पता, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, यहाँ पर कस्टमर उस चीज़ पर विश्वास भी नहीं करेगा। तो नॉलेज पहले किसको होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ भी कैसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट के साथ आप कहेंगे कैसा एक संबंध बने, एक रिलेशनशिप बने, और कस्टमर क्या रहे, आप कहेंगे कॉन्फिडेंस रहे। फिर बात करते हैं एम्पैथी, यानी कि इसमें प्रोवाइड करना होता है इंडिविजुअल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। हर एक कस्टमर को अटेंशन दो और उसकी प्रेफरेंस, उसकी नीड को जानो और समझो। समझ में आया, ये होता है हमारा एम्पैथी, जिसे हम कहते हैं क्या, सहानुभूति। बताइए, समझ में आया। तो लास्ट में यहाँ पर जो आपकी एक गुड सर्विस होती है, सर्विस क्वालिटी होती है, वो कस्टमर को क्या प्रोवाइड करती है, आप कहेंगे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ गए। बताइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कस्टमर सर्विस क्या होती है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा अभी क्वालिटी सर्विस, अब है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, कस्टमर सर्विस क्या रेफर करता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो कस्टमर को बाद में खरीदते समय और खरीदने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है, वो होती है कस्टमर सर्विस। ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं जो भी हम वस्तु खरीदी है कस्टमर ने, ठीक है, उसमें सपोर्ट करना। आपने गारंटी वारंटी कार्ड आप लोग खरीदते हैं, ठीक है, जब आप खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, तब आपको सपोर्ट करना, खरीदते टाइम खरीद लिया और खरीदने के बाद भी आपको क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, यही होती है क्या, कस्टमर सर्विस। जिससे हमारा कस्टमर क्या होता है, इसी कस्टमर सर्विस से, कस्टमर सर्विस दी क्यों जाती है, एक मेन एम होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हो, आप कहेंगे इंश्योर है, कस्टमर सेटिस्फाई हो, और साथ ही साथ कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बिल्ड हो। समझ में आया। बताइए। तो सिंपल सा है, एक प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान और खरीदने के बाद जो कस्टमर को दी जाने वाली आप कह सकते हैं सपोर्ट होती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, कस्टमर सर्विस कहा जाता है। समझ गए यहाँ पर। जिससे कि आप कह सकते हैं कस्टमर सर्विस सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करती कस्टमर की, यहाँ तक कि कस्टमर को क्या करती है, आप कहेंगे गाइड भी करती है, और साथ ही साथ जो भी क्वारीज होती है उन क्वारीज के रिप्लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस रहे वो कैसा रहे, प्लेजेंट रहे, ठीक है। यहाँ पर फीचर्स जान लेते हैं कस्टमर सर्विस के, एक अच्छी कस्टमर सर्विस के फीचर्स, जिसमें सबसे पहला है प्रॉम्प्टनेस, क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स। फटाफट से कस्टमर की नीड के लिए फटाफट से क्या करना है, आपने तुरंत रिस्पॉन्स करना है। एक रेस्टोरेंट में जाते हो, फूड सर्व होता है आपके लिए विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम, बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होता है, रेस्टोरेंट में जाते ही फटाफट से क्या होता है, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, फूड सर्व हो जाता है। फिर बात करते हैं कोर्टेसी की, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, यानी कि जो स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ है, स्टाफ का ओनर है, ठीक है, या फिर रिसेप्शनिस्ट पे आप जाते हैं, वहां पे आप बिहेवियर देखेंगे कस्टमर के साथ पोलाइट और रिस्पेक्टफुली बिहेवियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आगे एक्यूरेसी, एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सपोर्ट आफ्टर सेल, ठीक है, आफ्टर परचेज के बाद भी सर्विस कैसी प्रोवाइड करना, फ्री, जब तक आपका फोन जो है वारंटी में है। समझे। इंपॉर्टेंस क्या क्या, कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस की बात करें, कस्टमर का सेटिस्फाई बढ़ता है, कस्टमर अपने प्रोड्यूसर कह सकते हैं या फिर जो कंपनी है, ब्रांड है, उसके लिए आप कह सकते हैं लॉयल रहता है, और साथ ही साथ उस पर ट्रस्ट भी करता है, और कंपनी की रेपुटेशन, एक इमेज बनती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कस्टमर जो है रिपीट परचेजेस भी करता है, या फिर आप कह सकते हैं अपने आस पड़ोस को बताता है, या फिर प्रोडक्ट को क्या करता है, आप कहेंगे जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रमोशन, प्रोडक्ट को लेकर के पब्लिक प्रमोशन भी करता है विदाउट एनी आप कह सकते हैं चार्जेस। समझे यहाँ पर। चलिए,
जैसे कि यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, एक कस्टमर जो है लैपटॉप परचेज करता है, कंपनी उसे इंस्टॉलेशन हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट में हेल्प करेगी, क्विक आप कह सकते हैं, रिपेयर सर्विस आप कह सकते हैं, प्रोवाइड करती है, जिसमें कि कस्टमर अपने लिए आप कह सकते हैं वैल्यू फील करता है, ठीक है, और बाकियों को भी वही ब्रांड का आप कह सकते हैं लैपटॉप रिकमेंड भी करेगा, है ना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कस्टमर ग्रीवेंस? क्या होता है कस्टमर ग्रीवेंस? यहाँ पर कस्टमर ग्रीवेंस क्या होता है, ये रेफर करता है डिससेटिस्फेक्शन को या फिर कंप्लेन को, जो कस्टमर के द्वारा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट को लेकर के या फिर सर्विस को लेकर के क्या की गई है, आप कहेंगे कंप्लेन एक्सप्रेस की गई है, या फिर कस्टमर जो है आप कहेंगे डिससेटिस्फाई है, संतुष्ट नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, कस्टमर ग्रीवेंस कहा जाता है, ठीक है, आप कह सकते हैं। और ये कब होता है, ये प्रॉब्लम कब होती है, जब कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था वस्तु को खरीदते समय या फिर सर्विस लेते समय, तब उसे वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस आप कहेंगे सर्विस से या फिर प्रोडक्ट से आप कहेंगे मैच नहीं हुई, तब एक कह सकते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, कस्टमर ग्रीवेंस कहा जाता है। समझ में आया? बताओ अब यहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं कस्टमर ग्रीवेंस के। यहाँ पर सबसे पहला है पुअर सर्विस क्वालिटी, ठीक है, सर्विस डिलीवरी में डिले हो सकता है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव या फिर रूड बिहेवियर हो सकता है स्टाफ का, ठीक है, रॉन्ग बिलिंग हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं प्राइसिंग इशू भी हो सकते हैं। एक फ़ोन आपने परचेज़ किया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं आपको बैटरी पैकेज चाहिए था, ठीक है, उसका कैमरा चाहिए था, ठीक है, और आपने उसको परचेज़ कर लिया। बट आपको जो चाहिए था यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग वो फ़ोन प्रोडक्ट नहीं निकला। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आप डिससैटिस्फाई हो जाएँगे प्रोडक्ट से, ठीक है, फ़ोन से, उस सिचुएशन को कहेंगे हम कस्टमर ग्रीवेंस, ठीक है, समझे यहाँ पे? बताइए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, ऑनलाइन रिसीव करता है, ठीक है, एक डैमेज आइटम, तो यहाँ पर कंप्लेन भाई होगी, ठीक है, जब कंप्लेन की जाएगी तो वो कंप्लेन आप कहेंगे क्या कहलाएगी, हमारी कस्टमर ग्रीवेंस। समझे यहाँ पर? बताइए। जिसे हम क्या कहते हैं, कस्टमर ग्रीवेंस को क्या कहते हैं, ग्राहक शिकायत। तो जाहिर सी बात है ग्राहक शिकायत करेगा ही करेगा, है ना, प्रोडक्ट को लेकर के। समझ गए यहाँ तक? चलिए जी नेक्स्ट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से क्या है हैंडल करे जा सकते हैं कस्टमर ग्रीवेंस को। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में क्या लेकर के आओ, इम्प्रूवमेंट लेकर के आओ, ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट को बिल्ड करना है, प्रिवेंट करो लॉस ऑफ कस्टमर, कि आपका कस्टमर खोए नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो शिकायत है उसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक भी प्रोवाइड करो, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, कंपनीज भाई सीधी सी बात है कंपनीज को बताओ ताकि वो सर्विस में क्या करें, इंप्रूवमेंट लेकर के आए। उसके बाद मेथड्स क्या हैं, आप कह सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के, कस्टमर हेल्पलाइन, केयर हेल्पलाइन, कंप्लेन रजिस्टर, तीसरा होता है ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल्स, और फोर्थ में है यहाँ पर आपके पास ईमेल एंड चैट सपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा ये मेथड्स हैं हमारे किसके, ग्रीवेंस रेड्रेसल की, ठीक है। कस्टमर का केयर हेल्पलाइन है, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं आप, या फिर आपके पास ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप चैट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं हमारे, ठीक है। बताओ समझ गए? बताओ समझ गए क्या? चलें आगे बढ़े। हम्म
बात करते हैं यहाँ पर व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कल्चर, क्या होता है पॉजिटिव कल्चर। एक ये रेफर करता है एक ऑफिस जो है या फिर जहाँ पर वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क के इन्वायरमेंट को, जिसमें आप कहेंगे जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच का ट्रस्ट, उनके बीच का कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और साथ ही साथ मोटिवेशन। ठीक है, किसके बीच में आप कहेंगे, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में, इसी को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कल्चर कहा जाता है। समझ में आया। पॉजिटिव कल्चर एक वर्क एनवायरनमेंट है जहां पर एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट होता है, कॉपरेशन होता है, रिस्पेक्ट होता है और मोटिवेशन होता है। याद रहे, ये जो पॉजिटिव कल्चर है ये एम्प्लॉयज के बीच में भी होता है, ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में भी होता है, उसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कल्चर कहते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे पहला है आपके पास रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। हर एक व्यक्ति को आप कहेंगे इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर प्रमोशन पॉलिसीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, यानी कि आइडियाज का आप कह सकते हैं जो फीडबैक है और जो आइडियाज हैं विदाउट आप कह सकते हैं फियर, सजेशन होने चाहिए। एम्प्लॉयज जो हैं अपने जो भी सजेशन है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर की नीड को समझना है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कस्टमर की जरूरत, कस्टमर की प्रेफरेंस, ना कि ये, यानी कि आपने मार्केटिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। मार्केटिंग में क्या होता है आपको पता है, कस्टमर सेंट्रिक होता है, यानी कि कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को समझते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाते हैं एंड देन कन्विंस करके उसको वस्तु बेचते हैं। लेकिन सेलिंग क्या होता है, सिर्फ बस कस्टमर आया है, ठीक है, उसकी नीड और प्रेफरेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं, बस कोई भी वस्तु, जो भी उसे वस्तु चाहिए बस कैसे भी करके कन्विंस करके उसे चेप दो, नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कस्टमर की नीड जो होनी चाहिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर टीम वर्क। मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉपरेशन जो है आप कह सकते हैं कंपटीशन की जगह पूरे पूरे आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, अगर कस्टमर आप कह सकते हैं एम्प्लॉय को मंथली अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, इंसेंटिव हो सकता है, ठीक है, जिससे कि वो आप कह सकते हैं अपने काम को लेकर के मोटिवेट रहे। फिर आता है यहाँ पर एथिकल बिहेवियर, हर एक एम्प्लॉय का आप कह सकते हैं बिहेवियर ऑनेस्टी वाला होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जब डील कर रहे हो आप किसके साथ, कस्टमर के साथ। जैसे कि जब आपका आप बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलिंग कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी जब डीलिंग कर रहे हो। ठीक है, बताओ। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, कस्टमर लॉयल्टी के सिग्निफिकेंस। कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, आप कह सकते हैं जब कस्टमर तैयार होता है परचेज करने को दोबारा दोबारा, ठीक है, सेम ही कंपनी के प्रोडक्ट को। क्यों, क्योंकि उसने जो पहला प्रोडक्ट खरीदा था उससे वो सेटिस्फाई हुआ था, उस प्रोडक्ट पर आप कह सकते हैं उस प्रोडक्ट पर, उस कंपनी के ब्रांड पर उसे ट्रस्ट है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा उसका, कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं रही प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम। जैसे आपने वीवो का फोन खरीदा और वीवो को फोन खरीदने के बाद आपका जो कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी प्रोडक्ट को लेकर के, वो कैसी रही, आप कहेंगे बढ़िया रही। ठीक है, ट्रस्ट है अब आपको वीवो कंपनी पर, तो अब आप क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे बाकियों को भी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आप कहेंगे दोबारा से फोन परचेज करना चाहेंगे तो वीवो कंपनी का ही परचेज करेंगे, राइट। ये क्या है, हमारा कस्टमर लॉयल्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस क्या होता है आपका, रिपीट होता है, दोबारा दोबारा वस्तु परचेज की जाती है। सेकंड में है मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे जो कस्टमर है हमारा, सिंपल सी बात है, कस्टमर क्या करेगा, क्योंकि कस्टमर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कस्टमर जो है बार बार आपकी चीजें क्या करेगा, परचेज करेगा, रिपीट बिजनेस होगा, कॉस्ट भी क्या जाएगी, आप कहेंगी लॉ जाएगी, मार्केटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अब कस्टमर तक हमारा क्या है, एक इमेज बन चुकी है, ब्रांड है हमारा, इमेज बन चुकी है, रेपुटेशन है, कस्टमर आके परचेस करेगा। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, लॉयल कस्टमर जो है अदर्स को भी आप कहेंगे ब्रांड को रिकमेंड करता है।
करता है नहीं करता है। आप लोग ने एक आईफोन खरीदा, आईफोन आप कहेंगे, आपको आईफोन ने सेटिस्फाई किया, बाकियों को भी क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, ठीक है, रिकमेंड करेंगे कि आईफोन परचेज करो। फिर बात करते हैं आगे, फिर क्या है हमारा स्टेबल रेवेन्यू। कस्टमर जो है, एक जो लॉयल कस्टमर रहता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है एक स्टेडी इनकम, यानी कि स्टेबल रेवेन्यू का मतलब है कि जब हमारे पास कस्टमर बार-बार आएगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफ़िट तो होने ही वाला है, ठीक है? यानी कि एक इक्विलिब्रियम इनकम तो जो लॉयल कस्टमर होगा उससे बनी रहेगी। फिर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर जो है हमारा, जो कि लो है, सॉरी लो नहीं, जो लॉयल है, ठीक है? वो लॉयल रहने वाला है, ठीक है? यानी कि अगर कॉम्पिटिशन भी होता है, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं, अगर वो डिस्काउंट भी देते हैं, तब भी हमारा कस्टमर क्या रहेगा, हमारे लिए, हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड के लिए लॉयल रहेगा, ठीक है, किसी और अदर ब्रांड पर नहीं जाएगा डिस्काउंट मिलने पर भी, ठीक है। तो ये कहते हैं हम कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। समझ में आया? बताओ। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।